तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बोर्ड पर लगे हुए शिव भाई के नाम को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर जो ये शिव भाई है इसे इतने ज़्यादा मिलिट्री पॉइंट जो है वो कैसे मिल गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो का जुबान होता है उसे भी इस चीज़ को देखकर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि समझ में नहीं आता कि ये बास्टर्ड शिव भाई जो है वो हर एक जगह पर कैसे पहुंच जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शिव भाई जो होता है वो काऊ जुबान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि 1 मिनट काऊ जुबान, ये तो तुम हो, काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, ये बताओ तुम्हारी जो डुअल स्वॉर्ड है वो कैसी है। सच बताओ तो मैं जो अंकल काऊ है उन्हें मिलकर पर्सनली शुक्रिया था जो है वो कहना चाहता था, क्योंकि उन्हीं के कारण ही मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा मिलिट्री पॉइंट कमा पाए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे पैसा दिया था उनके रिसोर्सिसों को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और इतना बोलकर अब शिव भाई जो होता है वो काउजवान के गले में हाथ डालते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो दोस्त है। और शिव भाई की इस बात को सुनकर काउजवान जो होता है वो गुस्से में शिव भाई से बोलता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे जैसे पर्सन को तो मैं कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही शिव भाई उसे छेड़ते हुए बोलता है कि काउजवान बेफालतू की गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो मुझे बताओ कि अपने जो तुम्हारे वेपन थे उन्हें इस्तेमाल करने में तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर नहीं। जो सुनकर काउजवान जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तभी शिव भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे 2 बुकें मिली है जिनके अंदर की यहाँ पर वेपनों को यूज करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो दिया गया है। अगर तुम चाहो तो वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर सकता हूँ, जिसके बदले में मैं तुमसे बहुत ही कम चार्ज भी करूँगा, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर काउसवान कुछ भी ना बोलते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और शिव भाई उससे बोलता है कि ठीक है तो चलो तुम अपना ध्यान रखना और मूड बदले तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और ये नीचे खड़ा हुआ एक जनरल चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी गार्ड जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि झाव ही होता है। और अब जो झाव ही होता है वो बोलता है कि कल हमारे ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा मॉन्स्टरों ने अटैक किया था, जिसका कि हम सभी लोगों ने बहुत ही बहादुरी से सामना किया और उन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि आज का जो अटैक है वो कल के अटैक के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन हम ह्यूमन रेस जो है वो बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते और ना ही इस चीज़ को यहाँ बैठ कर देख सकते हैं। हम लोग जो है वो अपनी पूरा दिलो जान लगा देंगे अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज सभी लोग जो है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करें ताकि हम उन सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी सैनिक जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम सभी लोग जो है वो अपनी जान लगा देंगे अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम उनमें से एक भी मॉन्स्टर को सिटी के अंदर आने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओ ये जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो तो फिर शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी आर्मी के बंदे भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और वहीं अब हम देखते हैं कि बैटलफील्ड के अंदर दूसरी तरफ से जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी भागते हुए आ रहे होते हैं और एक तरफ से सभी आर्मी के बंदे भी उन्हें रोकने के लिए वॉल के अंदर से निकल कर बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शिव भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल क्या आज भी हम लोग जो है वो अटैक करने के लिए नहीं चाहेंगे। तभी दूसरा स्टूडेंट भी बोलता है कि प्रिंसिपल हम लोग जो है वो टर्टल की तरह अपने सेल के अंदर छुप कर नहीं रह सकते। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो ऑर्डर है उसे ही फॉलो करना होगा। लेकिन टेंशन मत लो, तुम लोगों के पास में भी अपना टाइम आएगा जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाओगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आर्मी के एक कैप्टन के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है जल्दी से अटैक करना शुरू करो। और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपने अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनके अटैक जैसे ही जाकर मॉन्स्टरों से टकराते हैं तो हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी काफ़ी बड़ी तादाद में मरना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में प्रिंसिपल के पास में खड़ा हुआ स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर शोभाई भी बोलता है कि अब समझ में आया कि मैरियड रेस बैटलफील्ड को हेल क्यों कहा जाता है। जरा एक बार यहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर है उन्हें देखो तो ये कितने ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। इनके अंदर से निकलने वाला ऑरा ही यहाँ पर इंसानों को डरा सकता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कमांडर वो इस तरफ देखो, जो एनिमी है उन्होंने यहाँ पर बियर को भेजना शुरू कर दिया, तो इसीलिए जल्दी से जो हैवी आर्मर लेगेसी है उन्हें आगे आने के लिए बोलो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और टीम जो होती है वो बैटलफील्ड के अंदर आ जाती है, जिसने की काफ़ी पावरफुल आर्मर पहने होते हैं और हाथों में शील्ड भी पकड़ी होती है। और अब जो उनका कैप्टन होता है वो बोलता है कि हम लोगों को जो मिशन है वो कंप्लीट करना है, हम इन मॉन्स्टरों को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे वहाँ पर जो वे बियर होते हैं उन्हें रोकना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि कुछ बियर जो होते हैं वो कुछ लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और वहीं वे कुछ बियरों को रोक भी पा रहे होते हैं।
और जो उन लोगों की टीम का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए अपनी टीम से बोलता है कि सभी लोग जो है वो एक लाइन में लगकर काम करो, याद रखना कि हम लोग जो है वो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते, इन्हें यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारे बियर आने लगते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी ऊंचा स्टैंड बना होता है जहाँ पर कि कुछ मोस्टर खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक बियर भी होता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जो ड्रिल बियर ट्राइब है उसे ये मामूली से इंसान जो है वो ऐसे रोक सके, जाओ जल्दी से जाकर इन सभी को तबाह कर दो। और उसके इतना ही आवाज़ को सुनकर शू भाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि मेरी थ्री रेस का जो ये लीडर है आखिर ये ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे बोल सकता है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होते हैं वो शू भाई को बताते हैं कि ऐसा लगता है कि शू भाई तुम मैरियो रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैरियो रेस का कोई एक्सपर्ट प्लेटिनम रैंक पर चला जाता है तो उसके लिए ह्यूमन लैंग्वेज को बोलना बहुत ही आसान होता है, तुम इसे एक नेचुरल एबिलिटी भी समझ सकते हो। और जिस टाइम पर ये डायमंड रियलम पर चले जाते हैं तो उसके बाद में इनमें और ह्यूमनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। अगर ये ह्यूमनों के बीच में रहना भी शुरू कर दे तो उसके बाद भी इस चीज़ का पता लगाना पूरी तरह से नामुमकिन है कि वो कोई ह्यूमन है या फिर मॉन्स्टर है। जो सुनकर अब शू भाई जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मैरिड रेस है उसके अंदर इस प्रकार की एबिलिटी मौजूद होगी। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल आखिर हम लोगों को मिशन जो है वो कब तक मिलेगा, क्या हम लोग यहीं पर ही बस खड़े होकर इंतजार करेंगे। जो सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि बैटलफील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म होती जा रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी ही सभी लोगों के लिए मिशन आना शुरू हो जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो मेरी बात को ध्यान से सुने, जो बैटल फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है, हमें काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लेकर भी आना होगा, तो इसीलिए सभी लोगों के लिए मिशन आ चुके हैं। जो सुनकर शो भाई खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मिशन आ गया। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो बताता है कि ठीक है सभी मार्शल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो मेरी बात के ऊपर ध्यान दें, यहाँ पर सभी लोगों को स्क्वाड के अंदर बांटा जाएगा, जिसके बाद में उन लोगों को यहाँ पर मिशन जो है वो दिए जाएगी। तो अब मैं एक एक स्क्वाड के नाम जो है वो लेने वाला हूँ। अगर पहली टीम की बात की जाए तो पहली टीम जो है उसके अंदर 3 मेंबर होने वाले हैं, जिसमें से एक शू भाई, एक होगा किंग शू, दूसरा होगा हान जैन और इस टीम का कैप्टन जो है वो शू भाई होगा और इसका कोई भी परमानेंट मिशन नहीं है। इन लोगों को बैटलफील्ड के अंदर जाकर जो बैटलफील्ड है उसे पूरी तरह से क्लियर करना होगा और जो मिस्टी माउंटेन है वहाँ पर पहुँचना होगा, जहाँ पर जाकर वे मैन फोर्स जो है उसे ज्वाइन करेंगे। और इन्हें ये चीज़ किस तरह से करनी है, ये सारा अरेंजमेंट जो है वो इस टीम का कैप्टन जो शू भाई है उसे अपने आप से ही करना होगा। और अगर बात की जाए दूसरी टीम की तो दूसरी टीम के अंदर वैंग यांग, काओ जुआन, गुन जिन और चैन लियाओ होने वाले हैं और इस टीम का कैप्टन जो है वो वैंग यांग होने वाला है। और अगर मिशन की बात की जाए तो इन्हें मिस्टी माउंटेन के पास में जाकर जो मिलिट्री है उसको एरिया को एक्सप्लोर करने में मदद करनी होगी। और अब इसी तरह से करते करते वो टीम को बनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो अब 52वीं टीम बनाते हुए बोलता है कि जो 52वीं टीम है उसके अंदर बाई निंग, वैंग किंग, लुबो यांग और ली यून और जैंग मिन होने वाले हैं। और इस टीम का कैप्टन जो है वो बाइनिंग होने वाला है और इनका मिशन होने वाला है कि ग्रेट मार्वाल के जो गार्ड रिवर्स है उनकी टीम की मदद करनी होगी ताकि बैटलफील्ड को क्लीन किया जा सके। और चूंकि अब सभी लोगों की टीम जो है वो बन चुकी है तो सभी लोग जो है वो जल्दी जल्दी से अपनी जो टीमें हैं उन्हें इकट्ठा करे और जो ऑर्डर है उसे फॉलो करे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि इन्होंने ये टीम फॉर्मेशन कैसे बनाई है, क्या इन्हें सेम स्कूल की टीम जो है वो नहीं बनानी चाहिए थी, इन्होंने तो सभी स्कूलों को टीमों के अंदर मिक्स कर दिया, क्या इस तरह से यहाँ पर जो टीम है उसके अंदर कॉम्बिनेशन बैठ भी पाएगा। और इससे अलग अगर टीम नंबर 1 की बात की जाए तो उसके अंदर तो इन्होंने शू भाई, हान चैन और जो किंग शू है उन तीनों को डाल दिया है, क्या ये इस चीज़ को लेकर श्योर है कि इन्होंने कोई गलती नहीं की। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हान होता है वो वहाँ पर आने लगता है, आते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, ऐसा लगता है कि जल्दी ही हम लोगों के बीच में एक ग्रेट बैटल होने वाली है। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि ओल्ड हान अभी बैटल क्या है, हमारे पास में टाइम नहीं है, सबसे पहले हम लोगों को जो हमें मिशन मिला है उसके बारे में सोचना होगा क्योंकि हमारा मिशन हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा मिशन क्या हो सकता है। जो सुनकर होकिंग जो होता है वो बोलता है कि हम तीनों को एक ही टीम के अंदर डाल दिया और जो मिशन है उसे भी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है। तभी जो हान होता है वो भी बोलता है कि शू भाई तुम टीम के कैप्टन हो लेकिन तुम भी नहीं जानते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो फिर हमें कैसे ही पता होगा कि क्या करना है। और हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शू भाई होता है उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर कैप्टन ने हम लोगों से कहा था कि हमें खुद का अरेंजमेंट जो है वो करना होगा, शायद मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ों को हमें कैसे करना होगा। जो सुनकर हुकिंग पूछता है कि तुम्हें क्या समझ में आया, क्या हमें भी समझा सकते हो।
जो सुनकर शू भाई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, चूंकि हम लोगों को हमारा मिशन जो है वो मिल चुका है तो अब हम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि ब्रैट, याद रखना कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे वॉल से छलांग लगा देता है और छलांग लगाते हुए बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, मैं आपकी बात को समझ गया, तो चलो ओल्ड हान और ओल्ड हुच अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर अब शू भाई जो होता है वो आगे आगे भागना शुरू कर देता है और भागते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए इंतजार जो है वो नहीं करने वाला, अगर तुम पीछे रह गए तो तुम पीछे ही रहना। जो सुनकर होकिंग शू भाई से बोलता है कि शू भाई, ये तो बताओ कि असल में हमारा मिशन क्या है। और होकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हान होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इसे घर पर बहुत ही लंबे टाइम से बंद किया गया था और ये अभी जाकर आज़ाद हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं जो शू भाई के मोस्टर होते हैं वो भी बैग से निकलकर बाहर आने लगते हैं और बाहर आते हुए बोलते हैं कि ये तो मोस्टर कोर की स्मेल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग बैटल फील्ड के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे मोस्टर जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं। और वहाँ पर मरे हुए लोगों को देखने के बाद में शू भाई बोलता है कि चारों तरफ बस डेड बॉडी आई है, सच में ये दृश्य जो है वो बिल्कुल डरा देने वाला है। जो सुनते के साथ ही हान जो होता है वो शू भाई के पास में आ जाता है और शू भाई के पास में आते हुए बोलता है कि ये शू भाई, बैटल फील्ड के अंदर मरना एक वॉरियर के लिए सबसे ज़्यादा हॉनर की बात होती है, तो तुम्हें इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए बल्कि इनके लिए गर्व करना चाहिए कि इन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दी। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो वहाँ पर मरे हुए वॉरियरों से बोलता है कि सीनियर, आपको अभी इस जगह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे मेरे ऊपर छोड़कर अपने आगे का जो रास्ता है उसे कंप्लीट कर सकते हो। जो सुनकर हुकुम जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो भी हुकिंग से बोलता है कि हाँ टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। जो सुनकर हान जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई, यही हमारे जो सोल्जर होते हैं उनकी किस्मत होती है। और इतना बोलकर हान का ध्यान जो होता है वो जियाओ भा और जो जियाओ भाई होती है उन दोनों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई, तुम्हारे दोनों मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर बड़े हुए बीस्ट कोरों को खा रहे हैं, जो कि मिलिट्री के रेगुलेशन के खिलाफ है। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो हान से बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि अगर तुम मेरी नज़रों से देखो तो ये तो यहाँ पर मिलिट्री की ही मदद कर रहे हैं बैटल फील्ड को क्लीन करने में, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही सामने से कुछ लोग जो होते हैं वो भागते हुए आने लगते हैं और वो इधर आते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, क्या ये शू भाई और उसकी टीम है। और उनके इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपने दोस्त नो मोस्टर से बोलता है कि जियाओ बा और जियाओ भाई खाना बंद करो, हम लोगों को मिशन करना है। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो भी शू भाई के बैग के अंदर आ जाते हैं। और जो शू भाई होता है वो बोलता है कि पहले हम लोग जो है वो एक बार मिशन को निपटा दे, जिसके बाद में तुम लोगों को जितना खाना है मैं तुम लोगों को आसानी से खिलवा दूंगा। और अब इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और हान और हुकिंग से बोलता है कि ओल्ड हान और हुकिंग चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सुनकर हुकिंग शो भाई से बोलता है कि शो भाई, असल में हम लोगों को जाना कहाँ पर है, कम से कम ये तो बताओ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो मिस्टी माउंटेन की तरफ भागने लगते हैं। और जो हाँ शू भाई होता है वो होकिंग से बोलता है कि ओल्ड होकिंग, जरा एक बार हान को देखो, वो तुमसे बड़ा है लेकिन उसके बाद भी स्पीड उसकी तुमसे ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर स्पीड उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, जल्दी से हमें मैन फोर्स तक पहुँचना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काउजुआन जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि शो भाई और जो उसकी टीम थी उन्होंने यहाँ पर बाकी के जो मार्शल यूनिवर्सिटी की टीम थी उनके आने का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वैसे भी कुछ टीमें ऐसी है जिन्हें कि मिस्टी माउंटेन जो है उसे एक्सप्लोर करने के लिए जाना था। क्या वे लोग जो है वो तीनों ही जो मिस्टी माउंटेन है वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। जो सुनकर उसकी टीम का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन तीनों के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी टीम से बोलता है कि ठीक है टीम नंबर 2 जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जो सुनकर काउजुआन जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और जो उनका कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोगों को अपना जो मिशन है उसे कुछ भी कर कर कंप्लीट करना होगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि वैसे तो जो मिस्टी माउंटेन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, लेकिन बस हमें आसपास का जो एरिया है उसे ही एक्सप्लोर करना है कैप्टन के साथ में, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही काउजुआन जो होता है वो भागते हुए बोलता है कि ब्रदर, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को एक्सप्लोर करना होगा, तभी हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री पॉइंट है उन्हें कमा सकते हैं। और अब काउजुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।